पर। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आइए प्रसंग पर, यहीं के बैठे बैठे आपको सीधे लंकापुरी ले चलता हूं। आइए प्रसंग पर। अब हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं आपके करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूं, हे राम जी की जानकी, ध्यान से सुनो मेरी बात। है माँ, मैं ये शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि मैं राम का दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है, राम जी ने ही ये मुद्रिका दी है, इसलिए मैं आपकी इसे खोज करने के लिए यहाँ चला आया। नरबानर संग कहो कैसे, कही कथा वही संगत जैसे। सारा वृतांत सुनाया। अब कहने लगे हनुमान जी। अब हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है रामादल से निकले हुए, सारी रात हो गई, सारा दिन हो गया, और मैंने पूरी लंका की खोज की, इसलिए अब तो आपकी इस अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर पेड़ों में सुंदर सुंदर फल लगे। इन सुंदर सुंदर फलों को देखकर मेरे पेट में बड़ी भूख लगी है, इसलिए कोई भी बच्चा हो पिता से कभी नहीं कहेगा, माँ से ही कहेगा। क्या कह रहे हैं? मानो हनुमान जी महाराज उनकी माँ जानकी मिल गई, तो हनुमान जी महाराज उनके पुत्र हैं, तो कह रहे हैं अपनी माँ से कि माँ तुम लागी अति भूखा। अति भूख, अति माने बहुत भूखा हूँ, मुझे 48 घंटे हो गए। मात मोय लागी अति भूखा, ओ लाग देख सुंदर फल रूखा। इन्हें सुंदर सुंदर पेड़ों में सुंदर सुंदर फल लगे, इनको देख करके हे माँ मेरे पेट में बड़ी भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि मैं बखान नहीं कर सकता। तो माँ कह रही हैं कि तात हृदय, राम जी को हृदय में धारण करके तात मधुर फल खाओ। राम जी को हृदय में धारण करके इन फलों को खाओ। तो ध्यान रखना, मात्र सीता जी ने आज्ञा दी है कि फलों को खाओ, ये नहीं कहा कि फल खाओ, उजाड़ डालो, जितने रखवाले हो सबको मार डालो, अच्छा कुमार को मार दो, मेघनाथ की ब्रह्म फांस में बंध के जाओ, और पूंछ में कपड़ा लपेटा जाए, आग लगा दी जाए, सारी लंका को जला करके मेरे सामने खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं कहा, लेकिन हनुमान जी महाराज बुद्धि के भंडार हैं, ऐसा क्यों न करेंगे, राम के दूत हैं। आइए प्रसंग पर। अब हनुमान जी महाराज क्या करते हैं। अब हनुमान जी महाराज जैसे ही आज्ञा मिली, राम जी को हृदय में धारण करके सुंदर सुंदर फलों को खाने लगे। हृदय में राम जी को इसलिए धारण किया क्योंकि चित्रकूट में जब राम जी गए तो वहां वाल्मीकि जी ने कहा कि तुम कहाँ कहाँ निवास करो, तो मैं निवेदित भोजन करई। जो तुमको निवेदन करके कि हे प्रभु परमात्मा ये प्रसाद रखा है, आओ तुम पाओ। और प्रसाद परमात्मा को जब जो है भोग लगा दिया जाता है तो भगवान का प्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को जो जीव खाता है वो तो सुखी और आनंद हो जाता है, और बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। और निर्मल जब हो जाती है मन और बुद्धि, तो फिर क्या होता है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा। इसलिए निर्मल बुद्धि अगर करना है तो राम जी को प्रसाद रख के तभी ग्रहण करना चाहिए। ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमारा आरती तो गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सब लोग ये कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, पर कोई छोड़ता नहीं है। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, इसी में जीव पड़ा है। आइए प्रसंग पर, यहीं के बैठे बैठे सीधे तुमको अशोक वाटिका में ले चलता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
अब तो सुंदर सुंदर फलों को खाने लगे। रखवाले दौड़े, रे बंदर तू कौन है, कहाँ से आया तू? मैं रखवाले करने वाला हूँ, तुम मुझे बिना पूछे जो है अशोक वाटिका को उजाड़ डाल रहा है। हनुमान जी महाराज किसी को पूंछ मारते हैं, किसी को गदा मारते, किसी को लात मारते, किसी को घूसा मारते। गोविंदाय नमो नमः हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। अब तो अशोक वाटिका इतनी उजाड़ डाली, रखवालों ने जब जब एक दो रखवाले बचे, पुकार की, महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो। बोले तुम बहुत व्याकुल अवस्था में दिखाई दे रहे हो। अरे महाराज हम तो बच गए इसलिए खड़े हैं, बहुत रखवालों को तो मार डाला। एक बंदर आया है, उसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। अक्षय कुमार को बुलाया, जाओ उसका वध कर दो। अक्षय कुमार रथ में आरूढ़ होकर के चला और अक्षय कुमार दांती खटखटा करके बाणों का प्रहार करने लगा। हनुमान जी महाराज बाण पकड़ के तोड़ देते हैं। एक पेड़ उठाया, अक्षय कुमार के ऊपर दे मारा। एक पेड़ में ही मैं रथ के अक्षय कुमार की गोविंदाय नमो नमः हो गई। अक्षय कुमार का मरना जब दूतों के माध्यम से सुना, महाराज की दुहाई हो, अक्षय कुमार का तो वध कर दिया। अक्षय कुमार का वध सुना तो रावण भयभीत हो गया और इंद्रजीत जो बड़ा पुत्र मेघनाथ है उसने इंद्र को भी जीता है, इसलिए इंद्रजीत मेघनाथ को बुलाया और कहा कि तुम उसका वध नहीं करोगे, उसको जिंदा पकड़ के लाओ। मैं इन नेत्रों से देखना चाहता हूं कि किसके बलबूते पर उसने इतना अत्याचार और पाप मचाया है। अब तो चला इंद्रजित अतुलित जोधा, ओ बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। अपने भाई का मरना सुन करके दांती किटकिटाता हुआ और कह रहा है, हे पवन पुत्र हनुमान तुम कहाँ हो? हनुमान जी कह रहे चले आओ, हम जी बैठे ऊपर, देखें तुम हमारा कौन सौ वारंट काटोगे। अब हनुमान जी महाराज पर बाण से प्रहार पर प्रहार करने लगा। हनुमान जी महाराज पेड़ उखाड़ करके जो है कटाक्ष करने लगे, कभी गदा अड़ा देते, कभी कुछ कभी कुछ। जब देखा इंद्रजीत ने, जब देखा कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मान हो तो महिमा मिटये अपार। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी महाराज ऐसा लगा मानो एक जाल में, एक जैसे मछली के जाल में मछली अंदर हो जाती है। हनुमान जी महाराज उस जाल को काट तो सकते हैं लेकिन महिमा खत्म हो जाएगी ब्रह्मा जी की, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ये दूत हनुमान है, इसलिए मर्यादा में रहना चाहते हैं। अब तो हनुमान जी महाराज विचार करने लगे और जैसे एक मदारी बंदर को पकड़ करके नचाता हुआ ले जाता है, महाराज की दुहाई हो, पिताश्री की दुहाई हो। बोले बताइए मेघनाथ, बोले ये बंदर है। अच्छा तो तुम हो, किसके बलबूते पर तुमने ये उपद्रव किया, मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। अब तो हनुमान जी महाराज मुस्कुरा कर कहने लगे कि मेरे प्रभु परमात्मा की कृपा है, राम की, अब देखता हूं तुम्हारे राम को यहाँ कौन बचाता है। कुछ नहीं, इसको मृत्यु दंड दे दो। विभीषण जी बोल पड़े, आए हुए दूत का सम्मान करना चाहिए, दूत का सम्मान अगर तुम नहीं कर सकते हो तो इसको मृत्युदंड मत दो। बोले तो कुछ नहीं, इसकी पूंछ में आग लगा दो, पूंछ के बिना ये बंदर जाएगा, इसका और इसके स्वामी का बहुत बड़ा अपमान होगा, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगाई जाए। पूरे नगर का घी कपड़ा तेल आ गया और हनुमान जी महाराज ने खेल खेल में इतनी लंबी पूंछ कर ली कि बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला और रहा न नगर बसन घृत तेला। बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, मानो हनुमान जी महाराज खेल खेल रहे हो, इतनी लंबी पूंछ कर ली कि पूरे नगर का कपड़ा, घी, तेल, यहाँ तक कि गोस्वामी तेला लिखे। तेला किसे कहते हैं? जो ढड़ेल तेल होता है, जो साग सब्जी बनने के बाद पूरी रसोई में बनती है, वो तेल जो गर्म किया हुआ बच जाता है उसको तेला बोला जाता है। वो ढड़ेल तेल भी नहीं बचा, वो भी लपेट दिया गया। तो बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। अब तो हनुमान जी महाराज की पूंछ में अग्नि प्रवाहित करा दी गई। पावक साखी दे कर पावक देव लगाए। अग्नि कौन है? साक्षात पार्वती मैया। ध्यान से सुने कथा को, साक्षात पार्वती मैया अग्नि है
और पार्वती मैया के ये पति हैं हनुमान, क्योंकि शंकर जी के ये 11वें रौद्र अवतार है। तो कोई पत्नी अपने पति को जलाएगी नहीं। अगर कोई पत्नी पति को जलाती तो वो पत्नी हो ही नहीं सकती। अब तो अग्नि को प्रवाहित करा दिएगा। हनुमान जी महाराज छोटे रूप में होकर के जो उनका काम था, इस सट्टालका से उस सट्टालका पर, इस जो पेड़ से उस पेड़ पर पूरी जा रहा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। एक विभीषण जी का घर छोड़ दिया, सारी नगर को जला डाला। उलट पलट लंका सब जारी, और गूंद परा पुन सिंधु मजारी। हमारे गुरुदेव इसकी बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं कि जब लंका को हनुमान जी महाराज ने जलाया तो सोना जलने के बाद जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सोना चमकता है, तो सोने की चमक और बढ़ गई। तो सूर्य भगवान ने कहा, जे तुमने हनुमान जी क्या किया, जे जिसकी तो चमक और बढ़ गई। तो जैसा ही उन्होंने पलटा तो नीचे शनिदेव दबे थे, और शनिदेव से कहा कि तुम लंका की तरफ दृष्टि करके तो देखो। उलट पलट, जैसे ही पलटा तो कहा उलट के तो देखो, ये लंका तुम्हारी सोने की चमक रही है, इसकी तरफ खराब दृष्टि डालो तो ये काली हो जाए। और जैसे ही शनिदेव की नजर पड़ी, लंका पूरी काली हो गई। उलट पलट लंका सब जारी, और कूद परा पुण्य सिंधु मजारी। आइए प्रसंग पर, प्राचीन कथा है, उस कथा को तो मैं नहीं सुनाऊंगा। मछली है, मछली ने हनुमान जी महाराज को अपना पति मान लिया है, और मछली से ये वचन भी हनुमान जी ने दिया है कि मैं त्रेता में राम जी कि सीता का हरण होगा, मैं उनकी खोज करने के लिए जब लंका में आऊँगा, मैं नगर को जब जलाऊंगा तो मैं पसीने पसीने हो जाऊंगा। तो मैं समुद्र में जब डूबूंगा, समुद्र में जब मैं डुबकी लगाऊं तो मझारी एक टापू है, वहाँ पर तुम मिलना, मैं उसी के ऊपर जाके गिरूंगा, मेरी पसीने की बूंद को तुम ग्रहण कर लेना, तो तुम गर्भवती हो जाओगी, तो तुमसे मकर ध्वज पैदा होंगे, तो तुम्हें माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा, और पति बनने का भी तुमको सौभाग्य मिलेगा। और वही हुआ। पूछ तो क्या किया, उलट पलट लंका सब जारी, और कूद परा पुण्य सिंधु मझारी। मझारी टापू पर जाकर के हनुमान जी गिरे, और मछली ने हनुमान जी महाराज के पसीने को शोषित किया, चूस लिया, गर्भवती हो गई, मकर ध्वज की उत्पत्ति हुई। आइए उसी प्रसंग पर। अब तो क्या किया हनुमान जी महाराज ने, पूछ बुझाए खोय श्रम, धग धर लघु रूप बहोर। छोटा सा रूप बना लिया, पूछ को बुझाया, जो परिश्रम किया था लंका में जो है जलाने में, मेहनत की, उस परिश्रम को बुझा मिटाया, थकान को मिटाया, छोटा सा रूप बनाया, और रूप बना करके क्या किया, धर लघु रूप बहोर। पूछ बुझाए खोय श्रम, धर लघु रूप बहोर। और जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, माँ मैं आ गया हूँ। अब तो माँ बहुत चक्की हो गई कि बेटा हो तो ऐसो होए, कहे एक फल खाए भी की कही थी, फल तो खाए अशोक वाटिका को जाड़े। अक्षय कुमार को जाने कितने राक्षसन को गोविंदाए करके पूरी लंका को जलाए के हमारे सामने खड़े हो। हाँ हनुमान आ गए, तुम बोले आ गए, तो तुमने हनुमान लंका को क्यों जलाया, तमाम प्रकार के प्रश्न कर रही हैं। हनुमान जी महाराज सटीक जवाब दे रहे हैं कि माँ मैंने इसलिए उपद्रव किया है ये कि एक वानर जाति का, राम जी का एक वानर जाति का दूत अकेले आकर के यहाँ लंका में इतना उपद्रव कर सकता है, तो राम इनके स्वामी में कितनी अथाह शक्ति होगी, ये अभी भी आपको बाइज्जत राम जी को लौटा दे तो इसका इसमें कल्याण है, और नहीं तो रहा न को कुल रोवनहारा, इनके कुल में कोई बचेगा नहीं। इसलिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि अब माँ मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलूँगा। अच्छा जाओगे, तो कह रही हैं तो मैं देख शीतल भई छाती, पुन मो कहो सोए दिन सोए राती। तुम्हें देख शीतल भई छाती, हे हनुमान तुमको जब से देखा मेरी छाती ठंडी हो गई, और तुम भी अब चलने की कह रहे हो, तो अब मैं कैसे रहूंगी। यदि तुम जा रहे हो
तो एक मेरा संदेशा कहना। और हनुमान जी चल दिए, काफ़ी दूर पहुंच गए। सीता जी ने कहा हनुमान इधर लौट के आओ, कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी के पास। बोले मेरा एक संदेशा तो सुनते जाओ। क्या संदेशा है? क्या संदेशा है? अब संदेशा सुनने के पहले हनुमान जी कह रहे हैं कि मात मो यदि जय कछु चीना, ओ जैसे रघुनायक मोहे दीना। जैसे राम जी ने अपनी मुद्रिका, सीता जी की मुद्रिका को मुझे दिया कि ये पहचान तुम्हें यहाँ तक ले जाएगी, ऐसे ही हमें कुछ पहचान दे दो तो हमारे प्रभु ये जान जाए कि सीता के पास से आए हैं। तो सीता जी ने क्या किया कि चूड़ामणि उतार तब दयेऊ, और हरस समेत पवन सुत लयऊ। प्रसाद समझ करके हनुमान जी महाराज ने सिर पर धारण किया और लेके चल दिए। अब कह रही हैं कि एक हमारा संदेशा कहना। अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारत हरना। अनुज समेत, छोटे भाई के समेत मेरा चरण बंदन कहना। कोई भाभी देवर को क्या चरण बंदन कहेगी, ये बता दो हमें। लेकिन सीता जी कह रही हैं कि अनुज समेत, छोटे भाई के समेत मेरा चरण बंदन कहना। लेकिन हमने गुरुजी से जब पूछा तो गुरुजी कहने लगे कि जिस समय राम जी का विवाह नहीं होता है तब तक लखनलाल महाराज अनन्य सेवक हैं, राम जी की बड़ी सेवा करते हैं, चरण चापते हैं, चरण दबाते हैं, लंगोटी धोते हैं, पीताम्बर धोते हैं, जटाएं संभालते हैं, यहाँ तक कि शयन कराते हैं, वीरासन में बैठ करके उनकी रक्षा करते हैं। और जब शादी विवाह हो जाती है तो सीता जी भी अर्धांगिनी है, आधे शरीर पर अधिकार है। एक दिन सीता जी चरण दबा रही थी। गुरुदेव हमारे कह रहे हैं कि सीता जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मण जी का सेवा का टाइम हुआ। लक्ष्मण जी जैसे ही आए कहा भाभी हटो। सीता जी बोली वाह तुम बड़े आए हटने वाले, तुम कौन होते हो मुझे हटाने वाले? मैं अर्धांगिनी हूँ, 7 भामर पढ़ के आई, मैं कोई ऐसे वैसे नहीं आई हूँ, मैं तो सेवा करूँगी, मेरा पति है, मैं नहीं हटूंगी। और राम जी सोने का बहाना करके घुड़का बजाने लगे और देवर भाभी आपस में झगड़ा करने लगे और राम जी मौन हो गए। जब झगड़ा बढ़ा तो राम जी जागे। कैसे है परमात्मा कि प्रभु सब जानत विनय जनाए, और कहूं कवन विद लोक रिझाए। भगवान सब कुछ जानते हैं, क्यों? राम जी को कौन जनाएगा? प्रभु सब जानत अंतर्यामी, ओ भगत बचल बिनती यह स्वामी। परमात्मा राम हमारी आपकी वाणी को नहीं सुनेगा, जो चींटी के पैर की ध्वनि को भी सुन सकता है, वो परमात्मा राम सबकी वाणी को सुन रहा है। इसलिए परमात्मा, आइए प्रसंग पर। मानो राम जी मौन हो गए और मौन होकर के राम जी जागे और कहने लगे सीता से, सीते क्या बात है? लक्ष्मण क्या बात है? सीते ने अपना प्रस्ताव रखा, मैं अर्धांगिनी हूँ, मैं चरण चाप रही हूँ। लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ से हटो, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया ये कल से आ गई, अभी तक किसने चरण धोए, चरण किसने चापे, किसने तुमको नहलाया, तुम्हारे पीताम्बर लंगोटी किसने धोई? मैं तुम्हारा अनन्य सेवक हूँ, मेरे समय में ये नहीं आएंगी। बोले लक्ष्मण मैं तुम्हारे विवाद को खत्म किए देता हूँ। दाहिना अंग पूरे शरीर का सीता को दे दिया, बायां अंग पूरे शरीर का लक्ष्मण को दे दिया। अब सीता जी कह रही हैं कि अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना। छोटे भाई के हिस्से में जो चरण पड़ा है, एक चरण को तुम प्रणाम करोगे, आधा आशीर्वाद मिलेगा। आधा आशीर्वाद हम नहीं लेना चाहते, हमें पूरा आशीर्वाद चाहिए। इसलिए हनुमान तुम छोटे भाई के हिस्से में जो पैर पड़ा है उसके समेत दोनों चरणों को मेरा प्रणाम कहना। अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारत हरना। दीनों पर दया करने वाले प्रभु परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करें, ऐसा मेरा संदेशा कहना। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। धर्म की, अधर्म का प्राणियों में
प्राणियों में विश्व का गौ माता की, सनातन धर्म की, आज के आनंद की, सत्संग भगवान की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पाय नाथ कर पाय गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई।